नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी क्लासेज में। तो आज अपने टेंथ की एक्सरसाइज है जो एलडीसी के लिए कर रहे हैं और एलडीसी के लिए क्वेश्चन भी वो लेकर आए हैं जो पहले के एग्जाम्स में आ चुके हैं, यानी जो पहले के एग्जाम में टेंथ के क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर आए हैं। और उनको देखकर आप अपने वीडियो देखो यूट्यूब पर जो करवाए हैं अपने टेंथ, उनको आप जैसे देखोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे हल नहीं हो पाए। लेकिन देखना ईमानदारी से, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे वाली एलडीसी 2026 यानी जुलाई के अंदर होने वाले एग्जाम में ऐसी सेम टू सेम आनी है। तो आप इस क्लास को देखकर चारों की चारों क्वेश्चन पर आप कमांड बना सकते हो जो टेंस के आने वाले। तो अपने चलते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, तो बाय द एंड का मतलब पहले अपने जैसे ही वर्ब से संबंधित यानी टेंस से संबंधित क्वेश्चन आए उनमें पहले टेंस पकड़ना होता है कि इसमें कौन सा टेंस भरा जाएगा। तो जैसे टेंस पकड़ लिया अपने बाय द एंड ऑफ मार्च यानी बाय प्लस टाइम आ जाए, तो अपने वहां कौन सा टेंस देखा था, फ्यूचर, और फ्यूचर में भी परफेक्ट देखा था, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अपने आगे देखते हैं कोई पहचान हो रहा है क्या। तो आई डूइंग दिस टू फोर, सिंस फोर प्लस टाइम आ गया 6 ईयर्स, टाइम भी होना चाहिए, सिंस फोर के बाद टाइम है। तो सिंस फोर टाइम आ जाए जैसे ही, तो वहाँ कौन सा एस्पेक्ट यूज करते हैं, वहाँ करते हैं अपने परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट यूज करते हैं। और अब कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी अब कौन सी वर्ब, जैसे अपने गो वर्ब 12 याद की थी, जैसे अपने 12 के लिए 5-7 वर्ब और भी दी थी, तो वो 12 आपने टेबल याद की, तो बहुत अच्छे से आप सीधा बिना ऑप्शन औरों पे ध्यान दिए सीधा एक ऑप्शन चुन सकते हो। कौन से, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग, विल हैव बीन गोइंग, इस प्रकार। तो इसमें विल हैव बीन गोइंग, विल हैव बीन ही दिए, आगे आईएनजी तो इसने खुद ने लगा कर दिए, गो की जगह डू लगा दिया, डूइंग बना दिया, यानी गोइंग अपने यूज किया था, विल भी हैव बीन गोइंग भी ऐसे ही यूज कर दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, बाई नवंबर यानी बाई प्लस टाइम फिर से आ गया। इसके अलावा यहाँ नेक्स्ट प्लस टाइम भी दे रखा है, तो यहाँ भी कौन सा टेंस यूज करना है, फ्यूचर। ज्यादातर एलडीसी है यानी आरएसएस भी है, तो कोई भी एग्जाम ले उसके अंदर फ्यूचर की एक्सरसाइज ज्यादा देता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन कम से कम लगते हैं। तो फ्यूचर में अब कौन सा अपने आगे देखते हैं, उसमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। यहाँ वर्ब दे के कंप्लीट, तो अपने पहले भी देखी थी वर्ब हो कंप्लीट, परफेक्ट, अकम्प्लिश या फिनिश वर्ब हो, तो वहां कुछ नहीं देखना होता, सीधा सीधा कौन सा एस्पेक्ट भरना होता है, वहां भरना होता है परफेक्ट, यानी सीधा ही वहां परफेक्ट एस्पेक्ट भरना होता है। तो यहाँ कौन सा एस्पेक्ट बने, परफेक्ट। क्यों, क्योंकि वर्ब दे रखी कंप्लीट, और टेंस कौन सा बने, फ्यूचर, तो कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट भरना। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट का मतलब अपने गो वर्ब ली थी, तो हे परफेक्ट का मतलब हे वर्ब और प्लस में थर्ड फॉर्म, हे में 3 आती है, हेज, हेड। तो अपने फ्यूचर है तो फ्यूचर के साथ विल आना चाहिए और विल के साथ हेव और थर्ड फॉर्म। तो जैसे हेज गॉन, हेड गॉन, विल हैव गॉन, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट विल हैव ढूंढ लेना पहले, तो विल यानी है, यानी है, यानी है, यहाँ है विल है, और हैव भी है, और गॉन की जगह थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, तो ये हो गया विल हैव कंप्लीटेड। इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि जैसे ही आपने वो देखा, वीडियो देखा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, विज इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पहले टेंस पकड़ना है, तो इज देख रहे आपको पता हो जाना चाहिए, एक तरफ टेंस फिलअप करके दिए इसने। इज आती है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इज वर्ब आती है, यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के अंदर ही देखा जाता है। तो यहाँ टेंस पकड़ में आता है क्योंकि बी वर्ब है, तो यहाँ मेन वर्ब का काम करिए, और इज, आर, एम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस यहाँ पे पकड़ हो गया। तो आगे भी कौन सा भरेंगे, प्रेजेंट टेंस करना है। प्रेजेंट में कौन सा भरें, सिंपल भरें, कंटिन्यूस भरें, परफेक्ट भरें या परफेक्ट कंटिन्यूस भरें। तो यहाँ पे देखना सिंस 4 दे रखा है, लेकिन इसके बाद टाइम है, सिंस के बाद टाइम है, ईयर्स, ये टाइम होते हैं, ईयर, मंथ, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सारे टाइम होते हैं। सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है, तो यहाँ कौन सा भरेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अपने परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब गो वर्ब थी, हैज बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग, विल हैव बीन गोइंग में से भरना है, क्योंकि प्रेजेंट है तो हैज बीन गोइंग या हैव बीन गोइंग, आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता। अब देखते हैं अपने हैव देर का, लेकिन वर्ब है अपने साथ मेन वर्ब नो। नो का मतलब अपने स्टेटिव वर्ब देखी थी कुछ, स्टेटिव जैसे नो हो गया, रिमेंबर हो गया, लुक हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, बिलीव हो गया, और इसी प्रकार लाइक हो गया। ये वर्ब होती है जो स्टेट को बताती है, एक्शन को नहीं बताती, यानी ये अवस्था को बताती है, एक्शन को तो बाकी जो डायनेमिक वर्ब होती है वो एक्शन को बताती है, लेकिन ये स्टेट यानी आपकी अवस्था को बताती है, क्वालिटी को बताती है। तो ये वाली वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते, आईएनजी का जैसे यूज करते हैं तो इनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी दूसरा अर्थ निकलता है इनका। तो यहाँ नो वर्ब तो है, इसका मतलब अपने परफेक्ट कंटिन्यूस में नो को यूज नहीं कर सकते, सीधा परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसने ये चालाकी कर भी दी इसने, कि इनको पता है
कि बच्चे इतने पढ़ के आते हैं, नो 2-3 वर्ब रट के आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक तो नो, रिमेंबर, रिजेंबल, ये वर्ब यूज की जाती है जो कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। तो उसने यही पहला काम कर दिया कि कंटिन्यूस हटा कर दे दिया, बाकी सब में देख लो आईएनजी लगा के दे दिया। ये तो अकेली आईएनजी है, ये तो अपने देख लिया था कि थर्ड फॉर्म और आईएनजी अकेली आती नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ये सही बनाया था जैसे मैं बनाता था वैसे ही एलडीसी खुद का है एग्जाम में दिए हुए क्वेश्चन। तो ये तो प्रो सही, क्योंकि आईएनजी अकेली आती नहीं। अब बताइए क्या आईएनजी वाले अपने काट के इसको भर दें? हाँ भर सकते हैं, लेकिन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ नो है। नो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है नॉन, KNOWN, यानी पीछे एन लगा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपको इरेगुलर वर्ब है जो आती भी है क्या, इनके थर्ड फॉर्म आती है कि तीनों फॉर्म आते हैं क्या अलग अलग। तो इस प्रकार नॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे दिया नो, यानी हैव वर्ब के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा ही। तो इस प्रकार ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो अब अपने मजबूरी में आईएनजी वाली वर्ब इसमें भरनी पड़ेगी, हालांकि ये वर्ब स्टेटिव है, लेकिन आईएनजी अब ऑप्शन नहीं है तो अपने करें क्या, तो ऑप्शन दिए ही नहीं है तो फिर तो अपने को भरनी ही पड़ेगी। तो भरना कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट ये रहा हैव बीन नोइंग। ये क्वेश्चन डिफेक्टिव था, यानी एरर थी इसमें, क्योंकि नो वर्ब होती है वो स्टेटिव वर्ब होती है, और जहाँ यूज होती है उसका आईएनजी में यूज करवाई जाती है, तो उसका अर्थ यानी सेंस चेंज करवा के यूज करवाया जाता है। लेकिन इसमें अर्थ बनता है विजय इज माई बेस्ट फ्रेंड, विजय मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको 10 साल से जान रही हूँ। ऐसा क्या चीज़ है वो 10 साल से भी जान नहीं रही? जानने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं उसको 10 सालों से जान चुकी हूँ या जानती हूँ, ऐसे कर सकते हैं। जान रही हूँ यानी कंटिन्यू ऐसी वर्ब नहीं होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, वो कंटिन्यू में यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये डिफेक्टिव क्वेश्चन था। लेकिन अपने आंसर देना था सिर्फ कंटिन्यूस में, आपने भरवारा था सिंस फॉर देकर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट कंटिन्यूस ये सही। अब आता है आगे वाले में बाई दिस टाइम, यानी दोबारा से टेंस पकड़ करनी है, तो फ्यूचर हो गया, क्योंकि बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा नेक्स्ट वीक और दे रखा है, यानी दो पहचान एक ही सेंटेंस में, तो फ्यूचर हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रभारा है। यहाँ वर्ब भर के दे दी इसने, लेकिन वहाँ हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है, तब फ्यूचर यूज करना था। अब वर्ब पे जाना है, क्योंकि आगे कोई पहचान अपने को मिल नहीं रही, अगर कोई सेंस के अकॉर्डिंग करे वो तो अलग बात है, नहीं तो पहचान नहीं मिल रही है। तो अपने देखते हैं हेड बीन, इज बीन, हेज बीन, वुड हैव बीन। तो फ्यूचर के लिए अपने को क्या चाहिए था? विल, लेकिन यहाँ देर किया थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म अपने को पता है विल वाले में थर्ड फॉर्म तभी लगती है जब क्या हो, या तो फ्यूचर परफेक्ट हो तभी। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए अपने को चाहिए विल हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ बाई लगाकर आगे इसने ऑब्जेक्ट बना रखा है सब्जेक्ट को, तो यहाँ पैसिव वॉइस भी बना रखा है। तो अपने पैसिव में वर्ब के साथ बी वर्ब और सही, बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो विल हैव बीन थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन इसमें दे रखी है विल की जगह वुड, हैव बीन तो आगे दे रखा है क्योंकि पैसिव है, तो पैसिव आपने किए होंगे, नहीं किए तो आगे अपने कर लेंगे। तो वुड हैव बीन, तो ये किताब में बहुत सारी या कोई बहुत सारी साइट्स पर आपको ये मिलेगा भी वुड हैव थर्ड बीन थर्ड फॉर्म की डी ऑप्शन सही दिया होगा, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि विल चाहिए था यहाँ पे, ये वुड। टेंस अपने को फ्यूचर दे दिया, यहाँ टेंस भरवा रहा है ना कि मॉडल, और वुड मॉडल होता है जो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। फ्यूचर में तो अपने दो ही पढ़ते हैं, विल और सेल, तो ये तो विल की पास्ट फॉर्म है, वैसे टेंस में नहीं होता, तो ये नहीं यूज कर सकते अपने। इसी की अपने फ्यूचर तभी अपने टेंस की तब बताया था मैंने कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, टाइम होता है। टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टाइम क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस होता है वे फ्यूचर का सेंस देता है, इस कारण फ्यूचर को अपने टेंस नहीं माना था, टाइम माना था। और ये इसने एक वर्ब देकर आपको उलझा भी दिया, तो इसके अंदर आंसर होगा इज बी, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करवाई जाती है, तो बी ये रही और थर्ड फॉर्म ये है, तो इज बीइंग रिमिक्स्ड बाय द साउंड टेक्नीशियन। तो इज बीइंग, क्योंकि इज ये प्रेजेंट की वर्ब है और प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर का सेंस होता है, तो ये यूज कर देंगे। हेज बीन या हेड बीन तो यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हेज बीन हेड बीन यहाँ परफेक्ट का कोई ऐसा सेंस नहीं आ रहा, और वुड हैव बीन तो मॉडल में यूज करते हैं, तो वो वैसे यूज नहीं होने वाला। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट फ्यूचर का सेंस देता है, ये सेंस इसने क्लियर भी कर दिया कि हाँ वास्तव में देता भी, ऐसे कोई क्वेश्चन भी आते हैं क्या, हाँ ये आ रखा है, तो इसका बी आंसर है जो सही माना जाएगा। और ये ही सही माना था RSSB ने, वो वाला कुछ साइट या किताबें मानती है, लेकिन RSSB ने यही माना, आप आंसर की चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में मैनी रिसर्चर्स, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, लेकिन अपने वर्ब जब भरी थी तब ऐसे क्वेश्चन लेकर अपने
यूज भी किया था, तब ये क्वेश्चन अपने लेकर आए हैं। मैनी रिसर्चर्स का मतलब मैनी के बाद प्लुरल नाउन आती है, तो ये प्लुरल अस लगाया है, तो ये प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब चाहिए, और वर्ब प्लुरल देखते हैं पहले कौन सी नहीं है, उसको ऑप्शन को काटना सीखते हैं। तो हेज यहाँ अस लगा हुआ है वर्ब के पीछे, तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग होगी, क्योंकि अपने को प्लुरल चाहिए, ये सिंगुलर है, अस वाली सिंगुलर होती है वर्ब, और अस जिस नाउन के पीछे लगा वो प्लुरल होता है, वो अपने नाउन की क्लास में देख लिया, तो आप वहां जाकर सीख सकते हैं। अब ये हैव, आर, वर, ये तीनों क्या हो गए, प्लुरल हो गए। अब इसमें कौन सा यूज करें, आर और वर दोनों बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म अगर आती है तो वो पैसिव में आती है। तो पैसिव में बनाने के लिए अपने यहाँ कोई ना तो बाई लगाकर कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिया है, यानी बाई लगाकर डूअर नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पैसिव तो नहीं है, तो अपने पैसिव जबरदस्ती बनाए भी क्यों, तो अपने पास थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हैव वर्ब अकेली पड़ी है, क्योंकि हैव वर्ब के बाद सीधी थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म दे भी रखी है, तो अपने यहाँ यूज कौन सी कर देंगे, हैव यूज कर देंगे। इस प्रकार ये हैव यूज हो गया, यानी हैव बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी हैव, तो हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव देयर पॉइंट, यानी हैव बी वर्ब करेक्ट होगी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। इस प्रकार आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एलडीसी में, और आपको अच्छे से चारों क्वेश्चन कवर करने हैं, 4 नंबर पक्के करने हैं, 4 यानी 8 नंबर हो जाएंगे वहाँ पे, तो कवर करने हैं, तो अपनी क्लास जरूर देखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बताएं जरूर कैसी लगी क्लास। थैंक यू।